आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ लद्दाख से। लद्दाख की खबरों को लेकर फिर से एक बार मैं हुसैन खालू आपके खिदमत में हाजिर। जिस तरह लॉकडाउन के चलते, कोविड-19 पेंडेमिक के चलते बराबर अपडेट्स हमारे मुख्तलिफ ब्लॉग से हमारे नुमाइंदा, हमारे रिपोर्टर्स बराबर आप लोगों को आगाह कर रहे हैं, आप लोगों को बराबर अपडेट्स कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर जनरल पब्लिक की बात करें तो उनमें भी किसी भी किस्म के इश्यूज़ या ग्रीवेंस है, वो भी हम इसी माध्यम से आला हुक्काम तक, आला अहदेदार तक पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं। तो आपको बताते चलूँ कि 4th लॉकडाउन को लेके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कारगिल द्वारा फिर से एक बार एक ऑर्डर जो है वो जारी की है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संतोष सुखदेव साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कारगिल, जानने की कोशिश करेंगे जो अभी जो ऑर्डर की इशू की है 4th लॉकडाउन को लेके। बहुत बहुत शुक्रिया सर फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो नया ऑर्डर आपने आज जारी की है सर, उसमें आपने क्या क्या परमिसिबल रखा है और क्या क्या परमिसिबल नहीं रखा, सर थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे हमारे व्यूवर्स को? जी। खालो साहब, आपके माध्यम से मैं सारी आवाम को सलाम व जुले कहूँगा सबसे पहले। आप जानते हैं सारे कि हमने पिछले 3 हफ्तों से कोविड रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं करगिल ज़िले में, क्योंकि इसका स्प्रेड थोड़ा बढ़ रहा था हमारा। अभी भी हमारा कल का जो रिपोर्ट देखा जाए उसके हिसाब से हमारे 226 एक्टिव केसेस हैं, उसमें से 133 लोकल्स है और 93 जो है वो नॉन लोकल्स है। तो लोकल्स का जो रेशियो है वो कंसिडरेबल बढ़ा है उसमें, और उसमें से भी हमारे अराउंड 16 जो है वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे है और 1 वेंटिलेटर पे है। इस वजह से हमको रिस्ट्रिक्शंस को और आगे बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज़ जब तक ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं हो जाती तो रैपिडली बढ़ने का चांस है। इसी सिलसिले में आज एक हम एक्सटेंशन का ऑर्डर इश्यू कर रहे हैं, जिसमें 31 से लेके हम नेक्स्ट वीक 7 तारीख तक कोविड कर्फ्यू को हम आगे बढ़ा रहे हैं, 7 जून तक। बट इसमें हमारी कुछ-कुछ लोगों की डिमांड थी यहाँ पे, उस हिसाब से हमने थोड़े रिलैक्सेशन को और बढ़ाया है। जो ऑलरेडी रिलैक्सेशन थे यहाँ पे, उनको हमने कंटिन्यू रखा है। इसमें सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही थी हमें साइबर कैफ़ेज़ की और मोबाइल रिपेयर शॉप्स की। साइबर कैफ़े की बिकॉज़ हमारे बहुत से जो युवा है, यूथ है, उनको कुछ फॉर्म सप्लाई करने हैं या बाकी काम होते हैं, तो इसलिए हमने साइबर कैफ़ेज़ को मंडे और थर्सडे खोला है, जिसमें वो अलाउड रहेंगे और वो आके अपना फॉर्म और बाकी चीज़ें कर सकते हैं। 7 से 4 तक हमने पूरा टाइमिंग रखा है उसको। उसके साथ ही हमने क्लोथ्स, रेडीमेड शॉप, गारमेंट शॉप को, शूज़ को, उनको भी अलाउ किया है। लेकिन चूँकि यहाँ पे भीड़ बढ़ सकती है, इसलिए हमने उनको बेचने के लिए भी परमिशन नहीं दी है। उनको सिर्फ़ स्टॉक चेकिंग के लिए, स्टॉक चेक करने के लिए या फिर अंदर अपने कपड़ों की, अपने सामान की मतलब सेफ्टी देखने के लिए उनको अलाउ किया है। साथ ही में उनको ऑनलाइन डिलीवरी के लिए भी परमिशन देंगे। बट अपने शॉप के अंदर आके वो कस्टमर को बेच नहीं पाएँगे सामान, ऑनलाइन बेच पाएँगे और अपना स्टॉक चेक कर पाएँगे। इसके साथ ही हमने पहले हार्डवेयर शॉप्स और बाकी कंस्ट्रक्शन शॉप्स को अलाउ किया था, बट उसमें हमारा इलेक्ट्रिकल का मिस आउट हो गया था। इसके लिए डिमांड आ रही थी बिकॉज़ बहुत सारे जो घर के और बाकी काम चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन के, उसमें इलेक्ट्रिकल का सामान चाहिए होता है। तो उसको भी जो हमने हार्डवेयर शॉप्स को ओपन रखा है वेडनेसडेज़ और संडेज़ को, उस दिन हमने इलेक्ट्रिकल शॉप्स को भी अलाउ किया है। तो ये सारी रिलैक्सेशन ओवर एंड अबव जो ऑलरेडी रिलैक्सेशन है, उसमें हमने बढ़ोतरी की है। इसमें हमने पहले से एक चीज़ को थोड़ा कम किया है, मीट एंड चिकन शॉप्स जो है, वो अभी मंडे को बंद रहेंगे, बाकी सारे दिन खुले रहेंगे। बिकॉज़ हम मंडेज़ को साइबर कैफ़े और मोबाइल शॉप्स अलाउ करेंगे। जी, जी। तो थोड़ा बहुत जनरल पब्लिक का ये भी बार-बार हमसे शिकायत कर रहे थे सर कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से अगर थोड़ा बहुत 50% सीटिंग कैपेसिटी पे अगर ट्रांसपोर्ट जो विलेज में सर उन्हें काम के सिलसिले में भी सिटी आना पड़ती, तो थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से कुछ रिलैक्सेशन या छूट आपने रखा नहीं सर इस ऑर्डर में? ट्रांसपोर्ट के हवाले से अभी हम अलाउ नहीं कर रहे बिल्कुल भी, बिकॉज़ जैसे अलाउ करेंगे तो मार्केट में आने के लोगों की संख्या बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। अभी भी आप देख रहे होंगे कि हमने बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दे के रखी है, तो मार्केट में एट अ टाइम बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं इधर-उधर। तो अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउ करते तो भीड़ और बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली हम कुछ 10-15 दिन बाद इस पे फैसला लेंगे, जब केसेज़ हमारे कम हो जाएँगे और वैक्सीनेशन बढ़ जाएगा। तो अगर ये चीज़ होती है कि वैक्सीनेशन हमारा 45 प्लस का, 60 प्लस का अगर 100% हो जाता है, तो हम इस बारे में सोच सकते हैं कि 50% ऑक्यूपेंसी पे हम अलाउ करेंगे। लॉकडाउन जो है आपने फिर से 1 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर ली है, तो आगे और चांसेस है सर लॉकडाउन बढ़ने की या? बढ़ने के चांसेस तो वो हम एक बार पूरा रिव्यू करने के बाद ही करते हैं, और हम थोड़ा-थोड़ा रिलैक्सेशन ऑब्वियसली बढ़ाते जा रहे हैं। इतने रिलैक्सेशन मुझे लगता नहीं कि लॉकडाउन में कहीं पे भी होंगे। हमने शॉप्स का टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा रखा है, 7 से 4 बजे तक रखा है। फ्रूट्स, वेजिटेबल या जो नेसेसरी सामान है उसका हमने पूरा टाइम अलाउ करके रखा है एसेंशियल्स को। हम अभी पूरा खोल नहीं रहे या पूरा रिलैक्सेशन नहीं दे रहे, बिकॉज़ 2-3 चीज़ें हैं। जो वेरिएंट है, डबल म्यूटेंट या ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट है, वो लद्दाख में आ चुका है। हमारा जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल्स जाते हैं, उसके तहत हमने देखा है कि डबल म्यूटेंट्स जो वेरिएंट है वो लद्दाख में ऑलरेडी पहुँच चुका है।
तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर हम इसको रिलैक्स कर देंगे, सारी चीज़ें अलाउ गैदरिंग वगैरह अलाउ करेंगे, तो दिक्कत हो सकती है हमें आगे जाके। साथ ही में जो हमारा वैक्सीनेशन कवरेज है, करगिल ज़िले का स्पेसिफ़िकली बिकॉज़ लेह ने इसमें 100% अचीव कर लिया है। करगिल की मैं बात करूँगा कि जो 45 प्लस का हमारा एज ग्रुप है 45 टू 60 वाला, उसमें हमारा अभी तक सिर्फ़ 89% वैक्सीनेशन कवरेज हुआ है। उसमें अभी भी हमारे कोई 1447 यानी 1447 अराउंड 1500 लोग जो है उन्होंने वैक्सीन अभी तक नहीं ली है। और 60 प्लस वाली कैटेगरी में हमारा अभी तक 88% वैक्सीनेशन हुआ है। इसमें भी कोई 1350 लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है, तो बड़ा लार्ज चंक है हमारा। और सबसे ज़्यादा खतरा आपने देखा होगा कि 40 प्लस या 45 प्लस एज ग्रुप में ही होता है। तो आपके माध्यम से मैं आवाम से भी गुज़ारिश करना चाहूँगा कि जो भी लोग बच गए हैं इसमें 45 प्लस के, 60 प्लस के, आप सबसे गुज़ारिश है मेरी कि आप प्लीज़ अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पे जाइए और वैक्सीन लगाइए सो दैट हमारा ये जो कवरेज है ये सारा 100% हो जाए और हमें ऑब्वियसली जो सीरियस क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उस कैटेगरी में आपको ना जाना पड़े। तो आप सबसे गुज़ारिश रहेंगी कि प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट कीजिए सो दैट हम एक 100% टारगेट अचीव करेंगे। जो लॉकडाउन बढ़ाने की बात है वो ऑब्वियसली बाद में जब हम रिव्यू करेंगे उसके हिसाब से ही फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये सारी गाइडलाइंस है, इतने सारे रिलैक्सेशन दिए हमने, बट हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीनेशन को बढ़ाना है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को उसका पालन करते रहना है। एज़ ए डीएम किस तरह देखते हो सर? अगर हम ख़त्े लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट कारगिल की अगर हम बात करें तो क्या ऑलमोस्ट हम 50 60 70% ऑलमोस्ट क्या कंट्रोल कर चुके हैं सर, ये थर्ड सेकंड वेव का सर? सेकंड वेव हाँ, हम पहले जब हमने लॉकडाउन करना शुरू किया था या फिर जब ज़ोज़िला ओपन हुआ था, तो हमने सोचा था कि हमारे केसेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी दिख ही नहीं गई है। हमने ऑलमोस्ट सबका जितने भी लोग बाहर से आए, हमारी जो आवाम जम्मू कश्मीर से आई है वापस, उन सबका आपने आरटी-पीसीआर सैंपल लिया था, उनके मैसेजेस भी गए हैं, तो उतना ज़्यादा पॉज़िटिविटी देखा नहीं गया है। तो बट साथ ही में ज़्यादा रिलैक्स करके भी, ज़्यादा गैदरिंग अलाउ करके भी हम इसको फैलने का चांस दे सकते हैं। तो अभी तक के लिए तो करगिल की सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अभी हमारे जैसे मैंने बताया कि 226 एक्टिव केसेज़ है, कल के इसके हिसाब से आज की रिपोर्ट नहीं आई है। और डेथ सर? डेथ अभी तक हमारी 51 हुई है, लेकिन उसमें से 7 डेथ 7 जो है इसी महीने हुई है। लोकल नॉन लोकल? उसमें से 2 जो है नॉन लोकल है, एक एनएचपीसी के हमारे एम्प्लॉयी थे और एक लेबर थे जो बाहर से आए हुए बिहार के। बट 5 जो है लोकल हैं, जिनका कोविड से डेथ हुआ है या फिर उनके डेथ के बाद जो सैंपल लिया गया, वो पॉज़िटिव आया है। तो 15 दिन में 15-16 दिन में 7 डेथ बहुत बड़ा नंबर होता है, अगर कारगिल के हिसाब से बात की जाए तो। पॉपुलेशन के हिसाब से जी, तो बहुत। इसलिए हमें कंट्रोल्स को इन इन कंटेनमेंट मेजर्स को शुरू रखना है सो दैट ये और रैपिडली ना बढ़े और जो थर्ड वेव की बात हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, तो हम थर्ड वेव से भी बचे रहे। तो इसके लिए 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हो गया आपका और सेकंड हो गया हमारा वैक्सीनेशन को इम्प्रूव करना। हमारा वैक्सीनेशन पिछले हफ्ते से पिछले 10-15 दिन से बहुत अच्छे से स्मूथली चल रहा है, जो 18 प्लस वाला वैक्सीनेशन है। हमने जो ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आने वाले लोग हैं, जैसे शॉपकीपर्स हो गए सारे मार्केट के, हमारे करगिल मार्केट के या बाकी मार्केट्स के, फिर हमारे होटेलियर्स हो गए, हमारे रिक्शा वाले हमारे टैक्सी वाले हो गए या बस वाले हो गए, हमने सबको ऑलमोस्ट वैक्सीनेट किया है। इनमें से भी जो लोग बचे हुए हैं, मैं उनसे भी गुज़ारिश करूँगा कि आप प्लीज़ नियरेस्ट वैक्सीनेशन साइट पे जाइए और अपने आप को वैक्सीनेट कीजिए, सो दैट आप भी बचे रहेंगे और साथ में हमारी आवाम भी बची रहेगी। आखिरी सवाल सर, कुछ शिकायत आ रहा है स्पेशली अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करें, आपने देखा भी होगा सर बरसों नाले से काफ़ी शिकायत आ रही है, करगिल बडगाम से आ रहे हैं सर, तहसरू पानीखर इलाके से आ रहे हैं, तो टावर का काम हो रहा है सर, पर फिर भी काफ़ी सफ़र हो रहा है सर। स्टूडेंट तो अल्टरनेटिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अल्टरनेटिव कोई और कुछ अरेंज कर रखे हैं कि नहीं नहीं ऑनलाइन स्टडीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो, क्योंकि अभी तो टाइम भी लगेंगे सर नया टावर इंस्टॉल करना, तब तक तो स्टूडेंट्स भी काफ़ी सफ़र होंगे, तो इसमें अल्टरनेटिव कोई ऑफलाइन क्लासेस इस टाइप की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने? जी, खालिद साहब हमारे पास भी रिपोर्ट्स आ रही है कि इंटरनेट स्पीड एक तो बहुत कम है जिससे काम नहीं चल पा रहा है और बहुत सारे एरियाज़ जैसे कारगिल के हैं आपने जैसे ज़िक्र किया उसमें नेटवर्क कवरेज बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें 2-3 चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। पहली बात जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन में हमारे टावर लगने 57 टावर लगने थे, उसमें से हमारे 7 से 8 ही लगे हैं अभी तक, बाकी फंक्शनल नहीं है। तो उसमें हमने जियो को कंपनी को डेडलाइन दे के रखी है कि आपको ये 25 जुलाई तक सारे फंक्शनल करने हैं और वो भी इस पे काम कर रहे हैं। सेकंड जो चीज़ है कि जहाँ पे नेटवर्क स्पीड कम है या फिर नेटवर्क नहीं है, वहाँ पे हमने कल से हमने कम्युनिटी क्लासेस स्टार्ट किए हैं। इसमें टीचर जो लोकल टीचर है या फिर लोकल के जो ग्रेजुएट होंगे या पढ़े-लिखे बच्चे होंगे, यूथ होंगे हमारे, वो आके अपने साथ में स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। ये ओपन स्पेस पे होगा और मतलब इसमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करके हम क्लासेस लेंगे, सो दैट बच्चे एजुकेशन से सफ़र ना हो बिल्कुल भी। जी, जी। चलते-चलते आपकी कोई मैसेज? जी करगिल के आवाम को मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि प्लीज़ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और दूसरा जो मैंने वैक्सीनेशन की बात कही ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़
स्पेशली 45 प्लस और 60 प्लस एज कैटेगरी वाले लोगों से मैं गुज़ारिश करूँगा कि आप प्लीज़ नियरेस्ट वैक्सीनेशन साइट पे जाइए और अपने आप को वैक्सीनेट कीजिए सो दैट आप भी बचे रहेंगे और आपका परिवार भी बचा रहेगा। इसी के साथ आप सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि हमारे जो लॉकडाउन गाइडलाइंस थे उसको आवाम बहुत अच्छे से फ़ॉलो कर रही है और हमें बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं मिल रहा है। और साथ ही में जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारी आशाज़ हैं, आंगनवाड़ीज़ हैं, हमारे हेल्थ केयर एम्प्लॉइज़ हैं, उन सबका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस पैंडेमिक में वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और करगिल के अवाम को बचा के रखने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दर्शकों अभी हमारे साथ जुड़े थे जनाब संतोष सुखदेव साहब हमारे साथ जुड़े थे, ओवरऑल ब्रीफ कर रहे थे फोर्थ लॉकडाउन के हवाले से जो ऑर्डर जारी की थी और उसमें कुछ रिलैक्सेशन, उसमें कुछ छूट भी दे रखी, जिस तरह साइबर कैफ और मोबाइल रिपेयर शॉप के हवाले से बराबर ब्रीफ की। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने डिटेल आपको बराबर ब्रीफ कर रहे थे। तो देश और दुनिया के बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।